अब n बराबर फुल के लिए t बराबर 5 होगा। पहले टर्म का कोफिशिएंट 1 होगा। अब सेकंड टर्म का कैसे निकालना है, वही थियरी अपनानी है। 1 और 3 को जोड़ दो 4। अब आगे 3 और 3 को जोड़ दो 6। अब आगे 3 और 1 को जोड़ दो 4। अब आखिरी वाला कोफिशिएंट होगा वो 1 ही होगा। 5 टर्म्स है और 5 कोफिशिएंट आ गए। a प्लस बी होल स्क्वायर का विस्तार हम सबको पता है। अगर हमको a प्लस बी की पावर 4 या 5 या 6 के बारे में पूछा जाए तो हमारे लिए फटाफट निकालना कठिन हो जाता है। पास्कल ट्रायंगल को हम इस त्रिकोण से दर्शाते हैं। जैसे ये त्रिकोण दिख रहा है ना, इस त्रिकोण से हम पास्कल ट्रायंगल को समझ सकते हैं। पास्कल ट्रायंगल संख्याओं का एक ऐसा त्रिकोण है जिसका उपयोग प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल एक्सप्रेशन में होता है। a प्लस बी की पावर n के विस्तार में आने वाले सारे कोफिशिएंट बिना लंबी गणना के पास्कल ट्रायंगल से हमको सीधे मिल जाते हैं। इसी प्रकार से जब बड़ी पावर वाली कोई संख्या होगी तो उसके कोफिशिएंट भी पास्कल ट्रायंगल से हमको सीधे मिल जाते हैं। अब इसको कैसे निकालते हैं उसको हम समझेंगे। जैसे a प्लस बी की पावर 0 है, इसका एक्सप्रेशन करना है n बराबर है 0। जब n बराबर 0 है तो t बराबर 1 होगा। किसी भी संख्या का आप एक्सप्रेशन करते हो तो जितनी पावर है उसके एक्सप्रेशन में टर्म की संख्या एक अधिक होगी। जैसे पावर 0 के लिए टर्म 1 होगा। a प्लस बी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो हम पास्कल ट्रायंगल के कोफिशिएंट को 1 से स्टार्ट करेंगे। पहली लाइन में 1 आएगा। अब दूसरी पावर को देखिए, n बराबर 1 के लिए पावर 1 के लिए टर्म 2 होगा। 2 कोफिशिएंट निकलेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा। अब a प्लस बी की पावर 1 है, अगर उसका एक्सप्रेशन करें a प्लस बी, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, 1 और 1। n बराबर 2 के लिए सबसे बड़ा खेल यही से शुरू होता है। पावर 2 के लिए टर्म 3 होंगे। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 हुआ। अब उसके अगले टर्म्स का कोफिशिएंट निकालने के लिए अगली लाइन के दोनों टर्म्स को जोड़ देना है। अगली लाइन के इन दोनों टर्म को जोड़ दिया, 1 प्लस 1 कर दिया तो कितना हुआ 2। अब तीसरे टर्म का कोफिशिएंट तो 1 ही होगा। अब n बराबर 3 के लिए टर्म्स 4 होगा। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट उसकी अगली लाइन के 1 और 2 को जोड़ दिया 3 हुआ। अब तीसरे का निकलना है तो वापस इस 2 और इस 1 को जोड़ दो 3 हुआ। ये तीसरे का निकल गया। कोफिशिएंट निकालने के लिए हमको क्या करना है, उसकी अगली लाइन के दोनों टर्म्स को कंटिन्यूस जोड़ना है तो और आखिरी टर्म्स का कोफिशिएंट 1 ही होगा। 4 टर्म्स है और 4 कोफिशिएंट आ गए। अब n बराबर फुल के लिए t बराबर 5 होगा। पहले टर्म का कोफिशिएंट 1 होगा। अब सेकंड टर्म का कैसे निकालना है, वही थियरी अपनानी है। 1 और 3 को जोड़ दो 4। अब आगे 3 और 3 को जोड़ दो 6। अब आगे 3 और 1 को जोड़ दो 4। अब आखिरी वाला कोफिशिएंट होगा वो 1 ही होगा। 5 टर्म्स है और 5 कोफिशिएंट आ गए। इस प्रकार से अब n बराबर 5 के लिए t बराबर 6 होगा। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट निकालना है 1 और 4 को जोड़ दो 5, फिर 4 और 6 को जोड़ दो 10, फिर 6 और 4 को जोड़ दो 10 और फिर 4 और 1 को जोड़ दो 5। टोटल 6 टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला कोफिशिएंट 1 होगा। एक बार इसको मैं फिर से समझाता हूँ, शॉर्ट में समझ लीजिएगा। सबसे पहले 1 रखना है, फिर बाद में 1 1 करना है, फिर बाद में 1,
इन दोनों को जोड़ देना है, 2 और लास्ट में 1 ही आएगा। अब आगे चलिए, सबसे पहले 1, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और आखिर में 1। सबसे पहले 1, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और लास्ट में 1। और आगे चलिए, सबसे पहले 1 कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5, 1। इस प्रकार से n बराबर 0 से स्टार्ट करना है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5। इस प्रकार से ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अब दोस्तों, इन कोफिशिएंट की सहायता से हम किसी भी पावर का एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।